बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? मोदी, लालू, नीतीश आपके बच्चों की चिंता क्यों करेंगे? अब अभी आपको दिखाएंगे आपके बर्बादी का असली कारण, और फिर उसके बाद उसका रास्ता बताएंगे कि निकलिएगा कैसे। 3 सवाल का पहले डील हुआ है, 2 सवाल पूछ लिए, तीसरे सवाल का बारी है। जरा सोच के बताइए, दुनिया में और कुछ हो या न हो, आप लोगों को अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? भाई ये हाथ उड़ा कर बताइए, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? भाई यहाँ जिसको इसको है, एक एक अपना बच्चा के नाम पर हाथ नहीं उठ रहा, उठाओ हाथ, बोलो हाथ उठाकर बच्चों की चिंता है कि नहीं है? इसीलिए हाथ उठवा रहे हैं, सबका मुंह काला करेंगे, सबका सब झूठ बोला, पूरा गांव बैठ के झूठ बोला, कह रहा है हाथ उठा के कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। मेरे भाई, अभी आपके गांव में हम पैदल चल के आए हैं, बैठ जाइए, देख लीजिए तब जाइएगा। अभी आपके गांव में आए हैं पैदल चल के, रास्ता में आपके गांव के आपके अगर 100 बच्चे मिले, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना बच्चा मिला छोटा, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। सुबह से शाम तक हम चलते हैं, किसी का बच्चा पढ़ता हुआ नहीं मिला। हम लोग के हमारी माँ थी, 6 बजे बैठ के लालटेन ढिबरी लेके, तब बिहार में लाइन नहीं था, पढ़ाने के लिए लोग बैठता था। अब किसी का बच्चा पढ़ नहीं रहा है, यहाँ तो विद्यालय गया नहीं, या अगर गया तो 10 बजते बजते खिचड़ी खा के आ गया। अब पूरा दिन घूरा पर, रोड पर, मैदान में दौड़ रहा है, और ये आपके बच्चे हैं, आपको इसका कोई चिंता नहीं है। लोग हंस रहा है, आप हंस रहे हैं अपने बच्चों की दुर्दशा पर, ये कह रहे हैं कि हम बड़ा गरीब है। मेरे भाई, जिस नेता ने, जिस व्यवस्था ने आपको इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, पेट में खाना नहीं, पढ़ने के लिए किताब कॉपी नहीं, वही नेता कल आएगा वोट मांगने। जितना लोग हाथ उठाया था, सब जाकर इसी हाथ से जाति और धर्म के नाम पर उसी नेता को वोट दबाओगे। यहाँ कह रहा है कि बच्चों की चिंता है। आपको बच्चों की चिंता है कहाँ है भाई? अगर बच्चों की चिंता समझनी है तो एक बार नेताओं को देखिए, एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे की चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने, मुख्यमंत्री बने, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। हम ये बात बताते हैं तो लोग को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। ना ना, हम लालू जी की तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतना अच्छा बाप है, लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। और आप अपना दुर्दशा देखिए, आपका लड़का मैट्रिक पास कर लिया, बीए कर लिया, एमए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे। मोदी का सीना नाप रहे हैं, 54 इंच है कि 56 इंच है। पाकिस्तान और चाइना का बतिया रहे, अपना बच्चा का चिंता ही नहीं है। तो जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? आप आए हैं हमको देखने, देखिए यहाँ का आदमी का दुर्दशा। 8 साढ़े 8 बज रहा है, आप आए हैं हमको देखने। लोग कह रहा है कि अपना घर परिवार छोड़कर ये आदमी चल रहा है। मेरे भाई, यहाँ बैठा हुआ कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके परिवार का जवान लड़का आपको छोड़कर बाहर मजदूरी करने नहीं गया है। हम अगर यहाँ बीमार पड़ जाएं, यहाँ से हेलीकॉप्टर से घरे जाएंगे। आपके बच्चे अगर वहां बीमार पड़ जाए, आपका पति, आप छटपटा के रह जाइएगा, देख नहीं सकते। कोई एक बार छठ में घरे आता है तो 10 दिन के लिए आप उसका मुंह देखते हैं।
आप वहां वो आदमी जीवन खपा रहा है। मुखिया जी कह रहे कि नहीं भेजेगा तो पैसा कैसे चलेगा काम। वो आदमी वहां कलेक्टरी नहीं कर रहा है, वहां छोटा छोटा कमरा में 4 को 5 को लड़का रहता है, 10 घंटा 12 घंटा अपना हार गला रहा है, पेट काटता है कि घरे 6,000 8,000 भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा परिवार खाएगा। और यहाँ लोगों से पूछिए वोट काहे दिए थे, तो कहता है पुलवामा हो गया, पाकिस्तान को सबक सिखाना था, सब लोग दिया, हम भी दे दिए। हमारा जात वाला खड़ा था, मुर्गा भात खाए दे दिए। 500 रुपया लेके अपना वोट बेच दिया। तो आप नहीं भोगोगे, आपका सवांग नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बात बताने आए। हमको लोग कहता है भैया विकल्प नहीं है। अरे अब आप आ गए हैं, वो दल बनाइए, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आपका साथ नहीं चाहिए। हमको दल बनाना रहता तो बना लेते। हम आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आपका साथ नहीं चाहिए। आप हमारा साथ क्या दीजिएगा? आप तो वो लोग हैं जो अपने बच्चों का साथ नहीं दिए, आप हमारा साथ दीजिएगा। हम 17 महीना चले कि 17 साल चल ले। अरे अभी कोरोना हुआ था, आपके बच्चे 2-2 महीना पैदल चल के आए। आपका जान फंसा हुआ था कि हमारा बच्चा घर पहुंचेगा कि नहीं। कोरोना खत्म हुआ, लोग मजदूरी करने गया और उसी परिवार के लोग फिर जाके जाति के नाम पर उसी नेता को वोट दिया। अब कहता है कि भैया बड़ा गरीब है। मेरे भाई, बिहार के आदमी को सुधरना नहीं है। यहाँ जितना बतिया लीजिए, 5 बरिस बैठ के आप रोते हैं कि भैया नाली नहीं, गली नहीं, सड़क नहीं, रोजगार नहीं, पढ़ाई नहीं, दवाई नहीं। अब फिर जब वोट होगा ये सब बात भुला जाएगा। बिहार के आदमी को 2 ही चीज चाहिए, बतियाने के लिए जात और खाने के लिए 5 किलो भात। 30 बरिस से लालू नीतीश आपको जात का माला पकड़ा दिए। मेरा जात, तुम्हारा जात, अगला जात, पिछड़ा जात, इसी में पूरा 2 पीढ़ी अनपढ़ और मजदूर बन गया। अब मोदी जी आए, सोचे कि हमारा जात का तो कोई बिहार में है ये नहीं है, हमको वोट कैसे मिलेगा? तो कहे सबको 5 किलो भात खाने का आदत लगाओ, 5 किलो भात बांटो और बोरा में भर के वोट ले जाओ। इसीलिए आपके बच्चे मजदूर और अनपढ़ हैं। जब तक आप नहीं सजग होइएगा, एगो प्रशांत किशोर को छोड़िए, 10 प्रशांत किशोर आ जाए तब भी ये सुधरने वाला नहीं है। जब तक आप नहीं सुधरोगे कोई इसको नहीं सुधार सकता है। अब आपको एक रास्ता बताएंगे, अब 2 मिनट में रास्ता सुनिए, घर जाइए। आप सुधरने वाले नहीं, वोटवा जाके दीजिएगा वही मुर्गा भात 500 रुपया जात पर। लेकिन अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा सब लोग देश के लिए वोट दो, कोई कहता है सब अपने जात को जिताने के लिए वोट दो, कोई कहेगा मुसलमान नहीं जीतना चाहिए इसलिए वोट दो, कोई कह रहा है मंदिर बना दिए इसलिए वोट दो, कोई कह रहा है कि इस बार लालू को रोकना है इसलिए वोट दो, किसी को मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है इसलिए वोट दो। हम आपको एक मंत्र सिखा रहे हैं, एक बार जीवन में हमारी बात मानिए। लोग कहता है कि जिसको हम सलाह देंगे उसका जीवन बन जाएगा। एक सलाह मानो, अगली बार वोट जिसको देना है दो, लेकिन एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के लिए दो, नेताओं के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, मंदिर के लिए नहीं, मस्जिद के लिए नहीं, एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दो। अगर नहीं दोगे तो लिख के लीजिए, मोदी आ जाए कि लालू आ जाए, प्रशांत किशोर आ जाए कि नीतीश आ जाए, आपके बच्चों का जीवन नहीं बदलेगा। लोग कहता है बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा, हम बताते हैं क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए।
आप लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिए, भैंस चराने वाले लालू जी बिहार के राजा हो गए। ये लोकतंत्र में आपके वोट का ताकत है। एक बार हमारी बात मानिए, अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है कि आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन अपने बच्चों के लिए वोट दो, तभी आपका भला होगा। अब इतना देर से हम आपसे वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा हम लेते नहीं है, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते हैं। आपके गांव में आए हैं, आपका चाय भी नहीं पिएंगे, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका पैर और फूल जाता है। हम 18 महीना से पैदल चल रहे हैं, कई महीना तक और चलेंगे। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से और गांव गांव में लोगों के समर्थन और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो बात हम बता रहे हैं ये ठीक बात है, जो प्रयास कर रहे हैं ये ठीक प्रयास है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सबको बोलना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो इतना देर से आप सब बात सुन लिए, दूगो मीठा बात बता के आप आशीर्वाद दिए हैं, तो आपको दूगो मीठा बात बता के घर भेजेंगे। भगवान ने जो हमको बुद्धि, शक्ति, पैसा, साधन दिया है, वो सब लगा के हमने जो योजना बनाई है, 2 बरिस लगेगा। 2 बरस में जैसे आप दही को मथ के मक्खन निकालते हैं, वैसे ही पूरा बिहार पैदल चल के गांव गांव से ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकालेंगे जिसको आपके आशीर्वाद से जिता कर लाए और बिहार में जनता का राज बनाए। और 2 बरिस में ताली बजाने का टाइम और आ रहा है। पहले सुन लीजिए दूगो मिठाई बात, मीठा वाला बात। अभी 18 महीना में लोगों ने बताया कि भैया जनता का राज बनेगा तो 2 काम कर दीजिए। हम हर गांव में वोट कराते हैं। 2 काम, 2 संकल्प। पहला संकल्प, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर इसको अपना लिख लीजिए, आंचल में बांध लीजिए। साल भर के अंदर जितना आपका सवांग यहाँ से बाहर गया है मजदूरी करने, और जो बाल बच्चा आपका बेरोजगार बैठा है, उसको नौकरी मिले चाहे न मिले, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 15 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके आपको देंगे। और दूसरा बात, 18 महीना में हमने आंख से देखा सबसे ज्यादा कष्ट में यहाँ का बूढ़ा बुजुर्ग आदमी है। 60 बरिस से ज्यादा उम्र का आदमी, उसको शरीर से मजदूरी भी नहीं कर सकता है। ये सरकार में 400 रुपया का आपको भीख दे रहा है। तो लोगों ने कहा, और उससे बना जन सुराज का दूसरा संकल्प कि 60 बरिस से उम्र के ज्यादा के जितने माता बहन हैं, जितने पुरुष महिला है, सभी को कम से कम 2000 रुपया का मासिक पेंशन का व्यवस्था जरूर किया जाएगा। अब सब लोग सोच के बता दीजिए, आपके गांव से भी प्रस्ताव पारित होना है। अगली बार वोट 5 किलो अनाज पर पड़ना चाहिए कि रोजगार के लिए पड़ना चाहिए? सबको बोलना है रोजगार की 5 किलो अनाज, 5 किलो अनाज की रोजगार। अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए कि अपने जात का नेता चाहिए? सबको बोलना है पीछे, नेता अपने जात का, जात की पढ़ाई। जोर से बोलिए, पढ़ाई की जात। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। जिसको लालू बोलना है लालू बोलिए, आज जिसको मोदी बोलना है मोदी बोलिए। झूठ मत बोलिए, पकड़ लेंगे। जैसे पहले पकड़ाए हैं फिर पकड़ा जाइएगा। सोच कर बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। और जितना आदमी नहीं बोल रहा है, इस सब जात के नाम पर मुर्गा भात खा के हम लोग के पीठ में छुरा घोपेगा।
इसीलिए चुपचाप लगाया है। फिर से एक अंतिम मौका दे रहे हैं, फिर से सोच के बोल दीजिए। हर गांव में वोट कराते हैं, धोखा कीजिएगा तो अपने बच्चों के लिए आप ही जिम्मेवार होइएगा। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज, तो जनता का राज अगर चाहिए तो इसका एक ही रास्ता है, अगली बार वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने अपने बच्चों का चेहरा देखकर देना है। और वोट का कीमत नाली गली नहीं, 5 किलो अनाज नहीं। अभी आपने प्रस्ताव पारित किया है, वोट का कीमत है अपने बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार। मिलेगा तो वोट पड़ेगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो एक बार इस धरती के सम्मान में एक नारा लगा दीजिए। हम बोलेंगे जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। आप पीछे का आदमी जो नहीं बोला सब बोलो जय उड़ीसा, बोलो जोर से जय उड़ीसा, जय बिहार। इतने दम है, इसीलिए न बिहारी कह के गाली पर अपने मिट्टी के लिए नारा नहीं लगा सकते हैं। जय बिहार। देखिए बिहार के आदमी का स्वभाव, उसको जय बिहार बोलना है, लेकिन जब 2 बार झकझोरिएगा तब मुंह खोलेगा। आना तो बैठा है, हमको क्या काम है? अरे आपके बच्चों का जीवन तब सुधरेगा जब आप खड़े होइएगा। जब तक आप बटन नहीं दबाइएगा, कोई लालू, कोई नीतीश, कोई मोदी आपका राजा नहीं बन सकता है। अपने बच्चों के लिए जगिए और ऐसे लोगों को राजा बनाइए जो आपके बच्चों को रोजगार, पढ़ाई दे। और अगर न दे तो झाड़ू मार कर बाहर भगाइए, तब आपका गरीबी दूर होगा। न तो गरीबी दूर होने वाला नहीं है। घबराइए नहीं। अपने इस बेटे को, भाई को आपने आशीर्वाद दिया है। 2 बरस में ये व्यवस्था बनाकर आपको देंगे कि आपके बाल बच्चों को रोजगार, पढ़ाई के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसाद